तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज इस वीडियो में आप लोगों का टेस्ट है। जैसा कि मैं बताया था सुबह ही आप लोगों को कि सामाजिक विज्ञान का शाम को 6 बजे टेस्ट रहेगा और इस टेस्ट में मैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं और आप लोग देखते हैं कि 20 में से कितने नंबर लाते हैं। तो वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है, पूरा अपना जितना मेहनत किए हैं, जितना पढ़े हैं, सब लोग आप लोग को दिखाना इसमें कि आप लोग को कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, सबका कमेंट आना चाहिए, भर भर के कमेंट आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है, गलत ही हो लेकिन आना चाहिए। ठीक है, मैं आंसर तब बताऊंगा तो उस समय आंसर आप मिला लीजिएगा। 20 क्वेश्चन पूरा टोटल देखने के बाद, जैसे आपने साइंस का देखा था बहुत अच्छा से और अच्छा स्कोर आपने किया था, उम्मीद करता हूं कि इसमें भी अच्छा स्कोर करेंगे आप और उसी प्रकार आपको टोटल 20 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले वीडियो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि आप उनका जो आपके फ्रेंड है वो भी टेस्ट दे सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट और क्वेश्चन नंबर पहले से आज की टेस्ट स्टार्ट होगी आप लोगों की और टाइमिंग में दूंगा आप लोगों को इसका ऑप्शन का सॉल्यूशन करने के लिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ता हूँ, आप लोग तैयार हो जाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट ये कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930 कि 1935? चलिए स्टूडेंट फटाफट आंसर बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर पहले के लिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। चलिए तुरंत इसका आंसर आप लोग दीजिए, कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने सही आंसर दे दिया होगा और मैं अब बताने वाला हूं सही आंसर आप लोगों को। अपने मेरे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिएगा कि आपका सही है या गलत है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया, तो सब लोग जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया, तो 1930 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर होता हुआ और हम बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि करो या मरो का नारा किसका था। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का कि महात्मा गांधी का? चलिए फटाफट आंसर बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए आंसर दीजिए कि रियल आंसर इसका क्या होगा और सभी लोग अपना पहले पढ़ लीजिए इसका, फिर अपना कंपेरिजन कर लीजिए कौन सा आंसर सही, इसके बाद दीजिएगा आप लोग। सही आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि करो या मरो का नारा किसका था, तो महात्मा गांधी का था। चलिए आंसर मिला लीजिएगा, जिनका सही है तो बहुत अच्छा, जिनका गलत है तो अभी याद कर लीजिए उसको। ठीक है, कि करो या मरो का नारा किसका था, तो महात्मा गांधी का था। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे अच्छे ढंग से क्लियर होता हुआ और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और स्टूडेंट जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा कि लेटराइट मृदा? बताइए स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए। ठीक है, बताइए कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? काली मृदा, लाल मृदा कि जलोढ़ मृदा कि लेटराइट मृदा? बताइए फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो चलिए आई होप आपने आंसर सभी लोगों ने दे दिया होगा कमेंट करके और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, मैच करा लीजिए। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है स्टूडेंट, तो काली मृदा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया होगा, आपने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही दिया होगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर होता हुआ यहाँ पे, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया, तो बताइए स्टूडेंट 1973, 1975 कि 1980 कि 1989? बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर दीजिए कि इसका कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी होगा। चलिए सभी लोगों ने आंसर दे दिया है और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया स्टूडेंट, तो 1973। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ किया गया स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था। आई होप आपने भी इसे क्लियर कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट यह है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। दामोदर कि नर्मदा कि कोसी कि चेनाब?
चेनाब नदी। बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है, इसका आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई स्टूडेंट। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर दीजिए कि इसका सही रियल आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आंसर दे दीजिए कि इसका सही क्या होगा। मैं अब जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए। आई होप आपने दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। तो किस नदी पर? तो दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी घाटी पर यह बनाई गई। ठीक है, तो चलिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, दामोदर नदी पर बनाई गई भारत की पहली नदी घाटी परियोजना। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो हुआ है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल? बताइए, धान, बाजरा, गेहूँ कि मक्का। बताइए, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा रबी की फसल है? आपको कमेंट में सही आंसर इसका बताना है स्टूडेंट। सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और आई होप आपने सही आंसर दे दिया होगा स्टूडेंट। और मैं अब जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए, और मेरे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिए। और आपको नोट करते चलना है कितना सही है कितना गलत है। तब ये वीडियो समाप्त हो जाएगी तो आपको टोटल कमेंट करके बताना होगा कि मेरी 20 क्वेश्चन में इतना सही था। ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो कौन सा है? गेहूँ तो है। गेहूँ क्या है? रबी की फसल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, पेट्रोलियम की, तांबा की, जस्ता की, यूरेनियम। बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, फटाफट इसका आंसर दीजिए कि अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर दे दिए होंगे, और इसी के साथ में इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने ऑप्शन ए ही दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, अच्छे तरीके से आपने कवर कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट ये है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, 1950 में, कि 1948 में, कोई 1945 में। पता है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका सही आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इसका रियल आंसर क्या होगा। ठीक है, और आई होप आपने बता भी दिया होगा, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ स्टूडेंट। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? तो 1948 में। ठीक है, 1948 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपने चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नोट करते रहे कि आपका कितना सही और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट यह है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? देखिए, बताइए कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 20 की, 22 की, 24 की, 26? बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 2021 बोर्ड एग्जाम में आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को करने में। ठीक है, बताइए इसका रियल आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। कमेंट में आप करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और आई होप आपने कर ही दिया होगा। ठीक है, इतना समय आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी है। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तब 22। कितनी? तब 22 स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने ऑप्शन बी ही दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सतलुज बांध से, कि हीराकुंड बांध से, कि नागार्जुन बांध से, कि सरदार सरोवर बांध से? बताइए, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा कुछ समय दे रहा हूँ, फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताइए, और फिर इसके बाद में इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ, फिर मैच करा लीजिएगा। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो तुरंत याद कर लीजिएगा, आपके पास समय तो है नहीं अब। ठीक है, तो चलिए, हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट कर ही दिया होगा इसका सही आंसर, और मैं आप बताने वाला हूँ सही आंसर इसका कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार सरोवर बांध से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट यह है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबका आना चाहिए ना, तो सभी लोग याद होगा इस प्रश्न का उत्तर कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, कि 5 सितंबर को, कि 14 नवंबर को, कि 15 अगस्त को? बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर आप लोग बताइए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक भी लोगों का आंसर छूटना नहीं चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बताइए कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इसका सही आंसर क्या होगा कि मानवाधिकार
अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट यह है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है वह है, बताइए राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? जर्मनी से हुआ है कि इटली से कि फ्रांस से कि इंग्लैंड से? तो ये तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं, चैप्टर को मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ा हुआ है आपने। और इसका सही आंसर आप लोग को बताइए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आप ही लोगों का। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा, ओपिनियन जो भी आपको होगा। मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वो किस देश से हुआ था? फ्रांस देश से हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्लियर होता हुआ अच्छे ढंग से। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 13 की ओर है। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट यह है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? 1871 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1876 ईस्वी के 1880 ईस्वी? बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, समय नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों के पास। ठीक है, जल्दी करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? तो 1871 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप सबने ऑप्शन ए ही दिया होगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, प्यारा प्रश्न है कि जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत की कितने सन में वापस लौटे? 1914 के, 1915 के, 1918 के, 1919? बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और इसका आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका रियल आंसर क्या होगा, और इसी के साथ हम बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, पहले आप लोग दे दीजिए अपना ओपिनियन जो भी हो। ठीक है, या तो होगा ही होगा। तो चलिए इसका सही आंसर बता देता हूं आप लोगों को कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और इसका आंसर बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में कि जिनेवा में कि न्यूयॉर्क में कि ऑस्ट्रिया में? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट? फटाफट आंसर बताइए इसका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए कमेंट करके बताइए, और इसका सही में आंसर बताने वाला हूँ आप लोग। आई होप आपने सब लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। और इसका रियल आंसर जो होगा स्टूडेंट यह होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट ये बोल रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? ठीक है, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे? जापान और भारत, कि फ्रांस और अमेरिका, कि चीन और भारत, कि चीन और इटली? स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता ही देता हूं कि जो 18वीं शताब्दी तक जो संसार के कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे स्टूडेंट? तो कौन वो देश थे जो सबसे धनी माने जाते थे? तो चीन और भारत। किनका नाम आता है? चीन और भारत का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने भी ऑप्शन सी दिया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट यह है कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? तो प्लेग, की रिंडरपेस्ट, की मलेरिया, की एनिमल फीवर? बताइए सभी को सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है बस। और इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, समय नहीं आप लोगों के पास बिल्कुल भी। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। आई होप आप सबने अपना आंसर जो भी ओपिनियन रहा होगा आपने दे दिया होगा। और इसका सही आंसर स्टूडेंट यह होगा कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? तो रिंडरपेस्ट। ठीक है, रिंडरपेस्ट एक बीमारी चली थी और उस समय श्रीलंका के बहुत और अफ्रीका के बहुत सारे जो जानवर की मृत्यु हो गई थी स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। बताइए दक्कन के पठार में, कि मालवा प्रदेश में, कि ब्रह्मपुत्र घाटी में, कि थार रेगिस्तान में? बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्यारा प्रश्न है कि लाल मिट्टी पाई जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो बताइए कहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी? दक्कन के पठार में, कि मालवा प्रदेश में, कि ब्रह्मपुत्र घाटी में, कि थार रेगिस्तान में? तो चलिए इसका सही आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को अब बताने वाला हूँ कि इसका रियल आंसर क्या होगा स्टूडेंट।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 का, तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है स्टूडेंट कहाँ पे, तो दक्कन के पठार में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने भी ऑप्शन ए ही दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट है कि भूमि एक संसाधन है। बताइए, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है कि मानव निर्मित संसाधन है कि सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि भूमि एक संसाधन है। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल और पहला ही प्रश्न आपका बहुविकल्पीय का है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और लाजवाब क्वेश्चन से इसका आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए। ठीक है, कि भूमि एक संसाधन है। आई होप सबने ऑप्शन दे दिया होगा इसका सही आंसर। मैं इसका रियल आंसर बताने वाला हूँ आप लोगों को कि भूमि जो एक संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन है। सब लोग जानते हैं कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, चलिए इसका आंसर तो सभी लोगों का सही रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन अजैवीय संसाधन है। चट्टाने की, पशु की, पौधे की, मछलियाँ। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन स्टूडेंट, तो चट्टान। चट्टान जो अजैवीय संसाधन होता है, और पशु, पौधे, जो मछलियाँ, ये सब जैवीय संसाधन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया। अब देखिए, अब आप लोग अपना काउंट करके बताइए कि आपका कितना सही था इसमें। 20 क्वेश्चंस में कितना आप लोगों का सही था, ठीक है, कितना गलत था स्टूडेंट। ठीक है, तो बताइए कि इस टेस्ट में आपने कितना नंबर पाया। सब लोग आप कमेंट करके बता दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया, और इससे तो बाहर नहीं लगता है कि फंसेगा। इतना क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को कि कहीं से बाहर जीवे नहीं करेगा स्टूडेंट। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से तब एग्जाम में बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।